पहले हम पार्ट में हमने रिसाइटल जो बाजीराव एंड रवि का है दिसंबर मंथ का, उसमें जो है 20 क्वेश्चंस देख चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं इससे पहले। इस पार्ट में हम नेक्स्ट 21 से जो आगे क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। तो 21st क्वेश्चन हमारे पास, रिसेंटली बांग्लादेश ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, फर्स्ट प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA, किस कंट्री के साथ साइन किया है इन द वर्ल्ड? तो इसका राइट आंसर है डी, भूटान के साथ बांग्लादेश ने ये साइन किया है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 22। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट, रिसेंटली जो है भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इट्स डिसीजन टू ओपन द 3 इंडियन मिशंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस कंट्री में वो 3 मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है इस्टोनिया, और है पैराग्वे एंड डोमिनिकन रिपब्लिक। ये 3 देश है, याद रखेंगे, इस्टोनिया, पैराग्वे, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये 3 देशों में खोलने जा रहे हैं भारतीय मिशन। ठीक है, नेक्स्ट 23 पे आते हैं। 23 क्वेश्चन हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सार्क चार्टर डे, उसके बारे में 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, सार्क चार्टर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, ईयर 2020 मार्क्स 36 चार्टर डे एनिवर्सरी, मनाया गया। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों। पहला, सार्क जो चार्टर डे है ये 8 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, और दूसरा 2020 जो है इस वर्ष 36 साल हो गए चार्टर डे एनिवर्सरी के। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 24 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड के बारे में। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। पहला, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द UN जनरल असेंबली के द्वारा 1991 में एस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा है, प्रत्येक वर्ष ये जो अवार्ड है ऑनर करता है एक इंडिविजुअल को या फिर इंस्टीट्यूट को, रिकॉग्निशन ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तीसरा है, NGO हेल्पेज जो इंडिया का है, रिसीव किया 2020 का UN पॉपुलेशन अवार्ड इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। तो इसमें से कौन सा सही है? जी हाँ, तीनों स्टेटमेंट सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ADMM प्लस जो मीटिंग हुआ है आसियान। तो इसके लिए 2 स्टेटमेंट है। ये जो ADMM प्लस है जो एनुअल मीटिंग है ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ 10 एशियन कंट्रीज एंड 6 पार्टनर कंट्रीज के साथ ये होता है। दूसरा है, वर्ष 2020 जो है मार्क करता है 10वां ईयर है इंसेप्शन ऑफ ये जो स्टार्ट हुआ है मीटिंग प्लस फोरम उसका। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट है? ये बी, सिर्फ दूसरा। ठीक है, ये 10 वर्ष हो गए इसका इंसेप्शन, जब से ये शुरुआत हुआ है। ठीक है, आसियान का मिनिस्टर का मीटिंग जो है, और 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑनलाइन। 14वां जो मीटिंग है ऑनलाइन हुआ। इट वाज होस्टेड बाय वियतनाम ने होस्ट किया था, याद रखना है आपको, वियतनाम, और चेयर ऑफ द फोरम। ठीक है, और ब्रुनोई दरसुलम हैज बीन इलेक्टेड एज ए न्यू चेयर 2021 में कहाँ होगा? ब्रुनोई में, याद रहेगा। और इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, भारत के जो थे उसमें। ठीक है, और इसमें जो ADM प्लस में यहाँ पर देखिए 6 दिया था, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए था? ADM प्लस इज प्लेटफॉर्म फॉर आसियान एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स। याद रहेगा 8 कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, जापान, न्यूजीलैंड, आरोको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ये नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा है, साउथ कोरिया होगा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है ROK, रशियन फेडरेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। और आसियान जो है इट वॉज एस्टेब्लिश्ड 2006, इंक्लूड 10 मेंबर्स ऑफ आसियान। ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग की बात कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं 26 क्वेश्चन है हमारे पास। फिर से स्टेटमेंट दिया जा रहा है रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशंस अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस UNAOC। ये 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव ऑफ मिस्टर कोफी अन्नान का, जो पहले UN सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, और इसका एम क्या है? प्रमोट अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस डाइवर्स कम्युनिटीज़। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से
दोनों सही है। 2005 में स्टेब्लिश हुआ था और कोफी अन्नान साहब जो उस वक्त यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उनके प्रयासों से, और इसका एम क्या है, प्रमोट करना है अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस डाइवर्स कम्युनिटीज़। ठीक है। रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली ऑर्गेनाइज किया था कल्चर पीस सेशन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 27 क्वेश्चन है, द एससीओ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन इज डेवलप्ड एंड क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा डेवलप और क्रिएटेड किया गया है? तो राइट आंसर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में जो है उसके द्वारा ये क्यूरेटेड है। याद रहेगा एससीओ ऑनलाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन। नेक्स्ट आते हैं 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक प्लस की बात किया जा रहा है। तो दो स्टेटमेंट है, ओपेक एंड इट्स पार्टनर्स आर कलेक्टिवली नोन एज ओपेक प्लस। ओपेक देश और जो इसके पार्टनर है उनको कलेक्टिवली सामूहिक रूप से ओपेक प्लस कहा जाता है। दूसरा इट इज़ ग्रुप ऑफ 24 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उसका एक ग्रुप है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? बोथ, दोनों सही है। ओपेक प्लस जो है हैज एग्रीड टू इंक्रीज, वो सब पढ़ सकते हैं आप कैसे इंक्रीज करेगा। ओपेक प्लस जो है ये टोटल है इज अ ग्रुप ऑफ 24 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन, याद रहेगा, और 14 मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज कंट्री है और 10 अदर नॉन ओपेक मेंबर्स, तो 24 हो गया टोटल ओपेक प्लस में। 10 नॉन ओपेक मेंबर्स कौन कौन सा है? अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनई है, कजाकिस्तान है, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। ठीक है। लेटेस्ट कंट्री कौन सा है दुनिया में? साउथ सूडान। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के बारे में। 3 स्टेटमेंट है। FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग पॉलिसीज अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। सेकेंड है FATF सेक्रेटरीट कहाँ पर है? पेरिस में। थर्ड है इंडिया इज एन ऑब्जर्वर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, भारत ऑब्जर्वर है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सिर्फ 1 और 2, भारत ऑब्जर्वर नहीं है। इसका सेक्रेटरीट कहाँ है? पेरिस में। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है ये किसके लिए? फॉर डेवलपिंग पॉलिसीज अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया बिकेम एन ऑब्जर्वर एट FATF इन 2006। ऑन 25 जून 2010 इंडिया वॉज टेकन इन एज द 34th कंट्री मेंबर, और 2010 में मेंबर बन गया FATF का 34th। आप देख पा रहे होंगे, तो ऑब्जर्वर तो 2006 में बना था, उसके बाद मेंबर भी बन गया, और करेंटली 37 मेंबर है FATF का, इंक्लूडिंग द यूरोपियन कमीशन एंड द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। 37। 30 क्वेश्चन पे 30 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है कंसिडर हमारे पास 2 स्टेटमेंट है। INS हिमाद्री इज अ वारशिप, एक वारशिप है युद्धपोत इंडियन कोस्ट गार्ड का। दूसरा है सक्षम इज एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी का। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? डी, दोनों सही है। पहला INS हिमाद्री क्या है? INS हिमाद्री एक वारशिप है इंडियन कोस्ट गार्ड का, याद रहेगा। हिमाद्री हिमाचल शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, तो हिमाद्री कोस्ट गार्ड का है, और सक्षम एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन नेवी का। 30 हो गया। 31 पे आते हैं। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बेयर सीट 2 मिशन, किसने लॉन्च किया? राइट आंसर इजराइल, याद रहेगा। इजराइल ने लॉन्च किया बेयर सीट 2 प्रोजेक्ट विद द एम क्या है? लैंडिंग एंड अनमेंड क्राफ्ट ऑन चंद्रमा पे 2024 तक एक अनमेंड क्राफ्ट उतारना है चंद्रमा पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे 32 पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है PM वानी स्कीम के बारे में। हमारे पास 3 स्टेटमेंट है। अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा, कहाँ पर? थ्रू पब्लिक डेटा ऑफिसेस ऑन पेमेंट ऑफ स्मॉल लाइसेंस फीस। फिर दूसरा स्टेटमेंट में है PDOS जो पब्लिक डेटा ऑफिसेस है विल प्रोवाइड इंटरनेट ऑन देयर ओन, अपने से देगा, या फिर विल लीज फ्रॉम सम अदर इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। और तीसरा है EKYC ऑथेंटिकेशन इज मैंडेटरी फॉर कस्टमर्स टू एक्सेस द नेटवर्क फ्रॉम PDOS प्रीमिसेस। तो इसका सही आंसर होगा बी, 2 और 3 बस सही होगा। हम गवर्नमेंट नहीं देने जा रहा है कोई प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसको छोड़ के बाकी सही है। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस, कैबिनेट ने अप्रूव किया था PM वानी, इसका याद रखना चाहिए। PM वानी क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क
इंटरफेस। ठीक है, 33 पे आते हैं। 33 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे लीडर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, टेक्निक। दो स्टेटमेंट है, लीडर इज अ रिमोट सेंसिंग मेथड दैट यूजेज लाइट इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स्ड लेजर टू मेजर वेरिएबल डिस्टेंसेस टू द अर्थ। दूसरा है, दिस टेक्निक इज यूज टू एग्जामिन बोथ नेचुरल एंड मैन मेड इन्वायरमेंट्स। तो इसका सही आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 34। विच द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली पावर्ड इट्स आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन से रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने किया? ये चाइना ने किया, याद रहेगा, आर्टिफिशियल सन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 35। 35 में कहा जा रहा है, दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया, उसके बारे में। इट वॉज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दूसरा है, इट सजेस्ट मेन स्ट्रीम ऑफ सर्विलांस बाय मेकिंग इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स द बेसिस फॉर सर्विलांस। थर्ड है, इट लेज आउट इंडियाज विजन 2035 फॉर पब्लिक हेल्थ सर्विलांस थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ द 3 टायर्ड पब्लिक हेल्थ सिस्टम इनटू आयुष्मान भारत। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, 2 और 3 सिर्फ स्टेटमेंट सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 36। 36 कह रहा है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट म्यूक्रोमाइसिस के बारे में। म्यूक्रोमाइसिस, तो राइट आंसर होगा, सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही हो। दूसरा, म्यूकोरमाइसिस माइकोसिस जो है मेनली इफेक्ट करता है पीपल को हु हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिनको हेल्थ प्रॉब्लम और who take medicines that lower the body's ability to fight germs and sickness। 37 पे आते हैं, BBX11 जीन रिसेंटली इन द न्यूज, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जीन फैसिलिटिंग ग्रेनिंग ऑफ प्लांट्स, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, गवी के बारे में पूछा जा रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। गवी, तो इसका सही हो जाएगा ए, सिर्फ एक। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स टू इंक्रीज एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन इन पुअर कंट्रीज। नेक्स्ट आते हैं 39 पे है, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01, उसके बारे में पूछा जा रहा है। 2 स्टेटमेंट है, CMS-01 विल एक्सपेंड एंड इम्प्रूव टेलीकम्युनिकेशन कवरेज ऑफ द इंडियन mainland excluding Andaman and Nicobar Island. It was placed in the geosynchronous ट्रांसफर ऑर्बिट GTO बाय द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका होगा सिर्फ 2, ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में रहेगा, ये बस सही है। 39 हो गया। 40 बात है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट मॉडल जो दिया गया है डिफेंस में। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट? सिर्फ दोनों सही है। अंडर द मॉडल यंग इंडिविजुअल, जो यंग जवान है जो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं वॉलेंटरली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 साल के लिए। द मॉडल विल हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग ऑफिसर्स एंड डिफेंस पेंशंस। तो ये कॉस्ट घटेगा, तो इससे आर्मी जो है मॉडर्नाइजेशन पे खर्च कर पाएगी। नेक्स्ट आते हैं 41, सोलर विंड हैक। 41 क्वेश्चन है, सोलर विंड्स हैक रिसेंटली न्यूज में था, किससे रिलेटेड? ये रिसेंट साइबर अटैक है अमेरिका में, सोलर विंड हैक याद रहेगा। 42 पे आते हैं, 42 है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो आया है रिसेंटली न्यूज, वो किसके द्वारा रिलीज किया गया है? वो है जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, जर्मन वॉच के द्वारा, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के द्वारा ये रिलीज किया गया है। 43 पे आते हैं, 43 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग है? हिमालयन सेरोन रिसेंटली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, दोनों गलत स्टेटमेंट दरअसल है इसका राइट आंसर। तो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ हिमालयन शेरो हैज बीन प्रीडोमिनेटली फाउंड इन द ट्रांस हिमालयन रीजन। जैसे ये अगर बात करें तो ये जो हिमालय का है ट्रांस रीजन, उसकी बात, हिमालय के पार का रीजन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हिमालयन शेरो हैज बीन साइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिमालय कोल्ड डिजर्ट में ये पाया गया है। इट इज अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन द एशियन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेड।
क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं होगा। इसमें आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर हिमालयन शेरो हैव एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन साइज एंड दिस एक्सपेक्टेड कंटिन्यू टू इंटेंसिव ह्यूमन इम्पैक्ट। और ये वल्नरेबल में कैटेगरीज आप देख सकते हैं, वल्नरेबल इन द आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज और शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 44 पे आते हैं। सतकोसिया टाइगर रिजर्व जो न्यूज़ में था काफ़ी, वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर होगा उड़ीसा में है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 45 है। दो स्टेटमेंट है, गटका ओरिजिनेट्स फ्रॉम राजस्थान से ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट है थांगता इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ मणिपुर। इसका सही जवाब है बी, सिर्फ 2। थांगता इज ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है मणिपुर का। और गटका क्या है ये देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको दिया गया होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ 4 इंडिजिनियस गेम्स टू बी पार्ट ऑफ खेलो इंडिया का पार्ट बनने जा रहा है 4 गेम। तो इसमें से यूथ गेम जो 2021 में होगा, जो हरियाणा में होने जा रहा है। गेम्स इंक्लूड गटका, कलेरीपट्टू, थांगता एंड मलखंबा। तो यहाँ देखिए गटका ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब से ओरिजिनेट होता है, ये याद रखेंगे गटका। मलखम भी किया जा रहा है। 46 का याद करते हैं। 46 हम्पी किस बैंक के नदी के मुहाने पे है? तो राइट आंसर तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी। तो ये थे हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस। ठीक है।